24 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्या है कि अब हम रोज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और पहला सवाल देखिए, बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा इस सवाल को। आपको क्या है कि लास्ट में इस सवाल का आंसर देना है और बिल्कुल सही सही आंसर देना है आप लोगों को। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, कहीं ना कहीं बीच में इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो है वो ये है कि हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को अभी हाल ही में कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया है, एक सवाल भविष्य में ये बन सकता है और इसका सही जवाब रहेगा 54। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर देखते हैं अपन इंटरेस्टिंग तरीके से, और सारे क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लेंगे इसमें। देखो पहला सवाल तो ये बन जाएगा यहाँ से, ये शुरुआत कब हुई इन पुरस्कार की। तो शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1969 में। 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ये पुरस्कार किसे दिया जाता है, जो भी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनको बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सवाल क्या बनेगा कि भाई साहब पहला जो दादा साहेब पुरस्कार था वो किसे दिया गया था। तो सही जवाब क्या रहने वाला है आपका, देविका रानी को पहला पुरस्कार दिया गया था। और क्या सवाल बन सकता है कि राशि कितनी दी जाती है, 10 लाख रुपए देते हैं और एक स्वर्ण कमल भी देते हैं भाई साहब। लेकिन याद रखना ये पॉलिटिकल वाला नहीं है, तुम बोलो बीजेपी वाला कमल देते हैं क्या, गोल्ड प्योर नहीं होता है ये ना, तो तुम बोलो प्योर होता है क्या, ना वो पानी वानी चढ़ा के पता नहीं क्या क्या करके दे देता है भाई साहब। चलिए तो सवाल क्या है कि ये कौन से नंबर का था, 54वां, और ये किसे दिया गया है, मिथुन दा को दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अगला सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं, बिल्कुल भूलिएगा मत, है ना। तो हाल ही में किस संस्था द्वारा द मिसिंग बीट पहल शुरू की गई थी। मतलब ये सवाल पूछेगा आपसे, द मिसिंग बीट। अभी क्या ना वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड नहीं है भाई साहब, वर्ल्ड है। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लाइफ में कहूं क्योंकि ये अलग काम करती है, इंश्योरेंस वगैरह काम करती है एचडीएफसी बैंक के अंतर्गत, तो इसने ये एक पहल शुरू की है। और एक सवाल क्या बन सकता है यहाँ से कि ये जो एचडीएफसी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बहुत आसान है, 1994 में एचडीएफसी की स्थापना की गई थी। और पूछेगा कि एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जवाब दीजिएगा मुंबई में है। चलिए तीसरे सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। जनवरी से लेके जून 2024 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, मतलब किस देश के पर्यटक भारत में सबसे ज्यादा आए थे। और इसका सही जवाब है बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश के पर्यटक सबसे ज्यादा आए थे इस पिछले 6 मंथ में ड्यूरेशन में, एंड अमेरिका जो है इसमें 2nd नंबर पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सवाल को। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। और इसका सही जवाब जो होने वाला है मनमोहन जी को अभी दिल्ली हाईकोर्ट का नया जज बनाया गया है। सतीश चंद्र शर्मा का वो क्या लेंगे, स्थान लेंगे। तो सतीश शर्मा जो है वो पहले वाले हैं, तो इनका क्या लेंगे वो स्थान, और अब कौन हो जाएंगे, मनमोहन। सवाल क्या बन सकता है यहाँ से, आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है, दिल्ली जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा सकता है और अच्छा सवाल है ये। और 31 अक्टूबर की बात करें 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसमें 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। और अब एक सवाल आप अटेम्प्ट कीजिए कि दिल्ली क्या है, तो यूटी है, और इस यूटी का आपको करंट का सीएम कमेंट करना है। बताइए दिल्ली का अभी वर्तमान में सीएम कौन है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है। अभी एक्चुअल में मनाई नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अभी अर्लियर है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने साल हो गए भाई साहब, 92 साल हो गए। एम आई राइट, हाँ जी, 92वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। तो सवाल पहले क्यों आ गया सर, तो सवाल इसलिए आ गया है कि अभी ये लोग क्या करेंगे, एक रैली आयोजित कर रहे हैं, वायु वीर विजेता इस रैली का नाम है। और ये कार रैली है, ये
कार रैली रहेगी। और फिर सवाल क्या आएगा, ये रैली जो है लद्दाख से शुरू होगी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ये रैली जाएगी। तो इसके लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको एक सवाल अटेम्प्ट करना है कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य है, वो कमेंट करके बताना है क्या है ना। सारे क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है जितना मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सर जी, तो वो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। हाल ही में आईफा पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहले तो आईफा का फुल फॉर्म हो सकता है, लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। यहां से और क्या सवाल बन सकता है, करंट अफेयर्स के अलावा यहां पर स्टडी का सवाल ये बन जाएगा कि प्रथम आईफा हुआ कब था। तो प्रथम आईफा जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। और एक सवाल और बन सकता है, आईफा में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, बट जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है मैक्सिमम टाइम पर वो आता है बेस्ट फिल्म, है ना। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो एक सवाल एक स्टैटिक वाला बना लीजिए कि जब पहला आईफा हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, और उसका सही जवाब रहेगा हम दिल दे चुके सनम। मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हम दिल दे चुके सनम, ये पिक्चर का नाम है हम दिल दे चुके सनम, और इस पिक्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। सवाल ये भी बन सकता है एक कि प्रथम आईफा हुआ कहां था, लंदन में हुआ था, क्योंकि देखो वर्ल्ड की डिफरेंट वेन्यूज पर इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट किया जाता है हर साल। तो सवाल ये था कि इस साल इसको कहां आयोजित किया गया था, ये आबू धाबी में आयोजित किया गया था। और सबको पता है कि आबू धाबी जो है यूएई की कैपिटल है, याद है कि नहीं है। चलिए, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और तल्लीन किसकी राजधानी है, तो एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस महासागर में क्रेथान तूफान आया था। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि तूफान से सवाल आते रहते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो तूफान भाई सब आते रहते हैं, मेहमान और तूफान का भरोसा नहीं कब आ जाए, ठीक है। लेकिन अब यहां से एक सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस महासागर में क्रेथान तूफान आया था, एंड द आंसर इज प्रशांत महासागर। अब बोलो सर क्या बताएं आपको, हम महासागर याद करवा दो, एक ऐसी ट्रिक बताओ कि सारे महासागर का सुपड़ा ही साफ हो जाए। तो देखो जीवन में क्या जरूरी है ना भाई सब, पैसा जरूरी है। क्या जरूरी है, पैसा। तो पैसा से आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिक बन सकती है यहाँ से, बहुत शानदार तरीका है। जैसे कि पी फॉर पैसिफिक ओशन होता है, ए फॉर अटलांटिक ओशन होता है, आई फॉर इंडियन ओशन होता है, एस फॉर सदर्न ओशन होता है, सदर्न SOUTHERN। ये भाई साहब परेशान कर रहे हैं थोड़े से, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन न लियो। सदर्न ओशन होता है। एंड 5 नंबर पर आता है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। अब देखो एक इंटरेस्टिंग है ना, जब भी अपन ट्रिक बनाओ तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, अगर हो तो तुम्हारे अंदर। तो देखो क्या ट्रिक बनाओ ना, तो इसमें एक क्वेश्चन देखो, महासागर के नाम तो याद हो रहे हैं, बट एक चीज और याद हो रही है, पता आपको क्या, ये देखो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अरे भाई साहब प्रशांत महासागर है ना। सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक। तो जब भी ट्रिक बनाओ तो ऐसे बनाओ कि 2-4 सवाल और सोल्व हो जाए, सिर्फ नाम याद रखने से काम नहीं बनता है भाई साहब, दूसरे सवाल भी लपेटने पड़ते हैं एग्जाम में, हल्के मत लेना कंपटीशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन तो। हाल ही में किसने प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट जीता था। तुम्हें सूझ पड़नी चाहिए पहले ताइक्वांडो होता क्या है, एक फोटो देख लो गूगल पे जाके, ताइक्वांडो होता क्या है, मैं तो लगाना भूल गया यहाँ पर। चलिए, तो साइंस सेंटर कारगिल ने ये पुरस्कार जीता है। पहली बार लद्दाख पुलिस ने ताइक्वांडो टूर्नामेंट आयोजित किया था और ये जीता है साइंस सेंटर कारगिल ने। और क्या सवाल बन सकता है, तो सवाल तो बन सकते हैं भाई साहब, साई से बन सकता है ना एक सवाल कि साई की स्थापना कब हुई थी। साई का फुल फॉर्म पूछेगा, बच्चों वाला सवाल होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1984। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है कि साई कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड कौन सा हो जाएगा एक और, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यस। तो इसको शॉर्ट में मियाज बोलते हैं, वैसे तो मियाज बोला जाता है, यहां पर एंड हटा दीजिएगा, ये मियाज कहते हैं।
तो एक सवाल और बना सकते हैं यहां से अपन, है ना, करंट अफेयर्स का बना लीजिए कि म्यास का करंट में मिनिस्टर कौन है। तो भाई साहब मनसुख, मन का सुख ना, हल्के मत लीजिएगा, कलर वाला आदमी है ये भी। मांडविया, मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया कौन है? तो ये हमारे वर्तमान में म्यास के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। अगला सवाल है बहुत शानदार, आगे बढ़ जाइए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि आपको इसका अटेम्प्ट करना है, पहले अपनी स्लाइड पर यही सवाल था। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड 30 सितंबर, है ना, 30 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। अभी देखो क्या इसका थोड़ा सा इतिहास है। एक संस्था होती है यूनाइटेड नेशन की, उंगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्या हुआ, इसने 2017 में एक रिजोल्यूशन पास किया, मतलब एक प्रस्ताव पास किया और बोला कि हम क्या करेंगे, पता हम क्या करेंगे, अब हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाएंगे। बोले कब मनाएंगे भाई साहब? बोले 30 सितंबर को मनाएंगे। बोले क्यों 30 को ही क्यों, कुछ और मना लो? बोले उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई साहब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेंट जेरोम बहुत बड़े एक ट्रांसलेटर माने जाते हैं, बाइबल को ट्रांसलेट किया था इन्होंने। सेंट जेरोम की याद में 30 सितंबर को अनुवाद दिवस मनाया जाता है और सेंट जेरोम को अनुवाद का पप्पा अर्थात पिता कहा जाता है। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनको आपको बिल्कुल डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, कहीं से भी सवाल उठ के आ जाए, अगर सवाल मुंह उठा के आ जाएगा तो हम लोग भी तैयार रहेंगे, क्योंकि हमने तैयारी उस लेवल की है। अगला सवाल है जो कि आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नासा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया? ये लेन नहीं है भाई साहब, लाने लिखना पड़ेगा आपको, यहां पर लिख लीजिएगा अपने मन से, लाने के लिए मिशन शुरू किया गया है। तो हमसे तो पूछा नहीं, तो हम भेज देते हैं इसरो वाले, बट एक है ना, ये मजाक की बात है ना भाई, सीरियस न लेना इसको। स्पेस एक्स क्या है? ये स्पेस एक्स के बारे में आपको एक सवाल कमेंट करना है कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन फिर भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, कौन है ये आदमी? कुछ और ही चल रहा है आजकल, मतलब इनका कररेक्टेशन चल रही है, ऐसे बता रहा हूं मैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो सवाल तो हमारा यहां से बन सकता है एग्जाम में कि नासा कहाँ की एजेंसी है, एंड वेरी वेरी नो, बहुत ही शानदार आंसर है, अमेरिका की, यूएसए की जो एजेंसी, स्पेस एजेंसी है उसे नासा कहते हैं। तो नासा, और नासा का फुल फॉर्म क्या पूछेगा? बच्चों वाला सवाल है, हालांकि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका सही जवाब रहेगा फुल फॉर्म का। बट सवाल फुल फॉर्म से नहीं आएगा मेरे भाई, सवाल आएगा कि नासा की स्थापना कब हुई थी। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, भूलना नहीं। और एक सवाल यहां से बन सकता है, जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जाक्सा जो है वो जापान की है। फिर आपसे पूछेगा रोस्कोस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह है रूस की एजेंसी है, रोस्कोस्मोस। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन। प्लीज लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो अभी थोड़ा एडजस्ट करना, धीरे धीरे सुधार करेंगे, और आप भी बिल्कुल साथ दीजिएगा और बताते रहिएगा कि क्या क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो गाइडेंस रहेगा ना, है ना, आपका गाइडेंस, मतलब कमियां तो आप ही निकालोगे ना मेरे भाई। तो बिल्कुल बिल्कुल फ्रिक्वेंट होकर, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बता दीजिएगा, लेट मी नो कि क्या सुधार कर सकते हैं। आज के इस डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। यार गाना चला रहे हैं नहीं? क्यों? क्यों रे? गाना चला रहे हो ना? गाना चला रहे हो?